नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम काफी समय से आप लोग के लिए जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से लाते रहे हैं। तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड किया था सारंगगढ़ जो बिलाईगढ़ नया जिला बनने वाला है उस पर वीडियो लाने के लिए। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा उसी पे डिपेंड रहेगा। हम लोग अभी तक ये वीडियो नहीं ला रहे थे क्योंकि अभी तक कोई जानकारी अच्छे से मिल नहीं रही थी, पर जैसे ही 15 अगस्त के बाद घोषणा हुई, धीरे धीरे जो संबंधित जो क्षेत्र है जैसे कि सारंगगढ़ रायगढ़ जिले में आता है, बिलाईगढ़ आपका बलौदाबाजार जिले में आता है, तो दोनों जिले के जो एक तरीके से प्रमुख अधिकारी हैं उन लोग अब जो है एक्टिव होकर इस प्रक्रिया को जो है शुरू कर चुके हैं। तो उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो खबर वगैरह जो है दी जाती है उसके आधार पर हमने जो जानकारी कुछ कलेक्ट की है और इस जो जिला है उस पर आधारित एक छोटा सा विवरण आप लोग के लिए लेके आया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। आप लोग के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि पुजारी पाली में कौन सा मंदिर है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, पुजारी पाली में कौन सा मंदिर है, आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताना है। यदि आप जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए एक सूचना है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म की कोर्सेज है, सीजी स्पेशल है, सीजी स्पेशल प्लस व्यापम या व्यापम और पीएससी दोनों का मिक्स वाला अलग अलग प्रकार के चलते रहते हैं, जिस पर हम डिस्काउंट भी देते हैं। तो हमारा एक जो है जिस तारीख को ये वीडियो आ रहा है उसी के आधारित जो है 26 सितंबर को एक टेस्ट भी होने वाला है जो कि स्कॉलरशिप जैसा टेस्ट होगा, जिसमें आप अगर देते हैं तो आपको जो है अच्छे रैंक लाने पर आपको हमारे कोर्सेज में छूट भी दी जा सकती है। तो आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो आप दिए गए नंबर पर 9479279948 पर कॉल या मैसेज करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नए जिले की तरफ। तो अभी जो हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि पूरे 28 जिलों के साथ आपको दिखेगा। तो इसी 28 जिलों में से आपको 2 जिला लेना है, एक रहेगा आपका बलौदाबाजार और दूसरा रहेगा रायगढ़। ये दोनों को ही ध्यान रखना है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, हमने रेड कलर से एक मार्किंग किया हुआ है। आज हम इसी जिले के बारे में बात करेंगे। तो बलौदाबाजार और रायगढ़, यहीं से जो है आपका एक नया जिला कटेगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। दोस्तों, आपने 15 अगस्त का अगर आपने भाषण सुना होगा या हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 4 नए जिलों की घोषणा की गई थी। जो कोरिया से जो है मनेन्द्रगढ़, जो भरतपुर और चिरमिरी को मिला के एक जिला बनाया जा रहा है। राजनांदगांव से मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी को मिला के एक जिला बनाया जा रहा है। शक्ति जो कि जांजगीर चांपा में हुआ करता था उसको एक जिला बनाया जा रहा है। उसी प्रकार बलौदाबाजार और रायगढ़ 2 अलग अलग जिलों से मिलाकर एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया जाएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखें, अगर तो मैप अगर आप देखोगे बलौदाबाजार और रायगढ़ का कुछ इस तरीके से दोनों मैप आपस में अगर आप कंबाइन करते हो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात करें बलौदाबाजार की तो वहां से लेकर एक जो है तहसील रहेगा और रायगढ़ से 2 तहसीलें रहेंगी। उसके अलावा एक नए तहसील की भी घोषणा हुई है। तो टोटल 4 तहसीलों को मिलाकर एक नया यहाँ पे जिला जो है क्रिएट किया जाएगा जिसको बिलाईगढ़ सारंगगढ़ के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, अगर बलौदाबाजार और रायगढ़ की बात करें तो बलौदाबाजार, जिसको बलौदाबाजार भाटापारा जिला कहा जाता है, भाटापारा एक तहसील भी है, तो संयुक्त रूप से उसको जिले का नाम दिया गया था। 2012 में इसको गठित किया गया था। रायपुर से इसको जो है अलग एक जिला बनाया गया था। तो 2012 में काफी सारे जिले बनाए थे, एक प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ था। तो उसके आधार पे जो रायपुर जो बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, अलग अलग जिलों में वो डिवाइड हुआ। गरियाबंद जो जिले हैं उस समय ही बने थे। तो बलौदाबाजार जो ऊपरी भाग था रायपुर का वो बलौदाबाजार के रूप में एक जिला बना। भू आवेष्टित जिला है क्योंकि ये बाहरी राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 7 तहसीलें मिलेंगी जिसमें से एक बिलाईगढ़ अब एक नए जिले में शामिल होगा। तो अब 6 तहसीलें रह जाएंगी। तो और उसके अलावा और भी घोषणा हुई है, तो हो सकता है उसको बाद में जो है हम वीडियो के माध्यम से लाए। जब अधिसूचना आए तो सारे जो जिले हैं उसमें नए नए तहसीलें कौन सी बन रही है अधिसूचना के बाद जो है हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो उसके बाद जो है हमारा दूसरा देखें अगर हम रायगढ़, तो रायगढ़ जिला जो कि पहले एक देसी रियासत हुआ करता था। जब देसी रियासतों का विलीनीकरण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब थे उन्होंने विलय कराया, तब उसके बाद इनको रियासत को एक जिले के रूप में निर्माण किया गया 1948 में। उसके बाद जो है यहां से अगर देखेंगे अभी तक में सितंबर 2021 तक की स्थिति है। तो याद रखिएगा
सितंबर 2021 तक की स्थिति में देखें तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 तहसीलें होती थी। तो उन्हीं 9 तहसीलों में से जो वर्तमान में थी 2 अलग तहसीलों को मिलाकर नए जिले में डाला जाएगा और एक नया तहसील जो कि घोषणा हुआ था उसको डाला जाएगा। तो बलौदाबाजार से आपको बिलाईगढ़ ध्यान रखना है, रायगढ़ से सारंगढ़ और बरमकेला ध्यान रखना है, और साथ ही याद रखिएगा सरिया जो कि एक नया तहसील के रूप में बनाया जाएगा आगे चल के। तो टोटल 4 तहसीलों के साथ मिलकर हमारा नया जिला जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए हम उस पर फोकस करते हैं। इसको जूम करके देखें तो इसका जो मैप है कुछ इस तरीके से देखिएगा। ये अनुमानित एक संभावित जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है या जो कलेक्टर के द्वारा जो बीच बीच में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसके आधार पे है। उसके आधार पर कुछ इस तरीके से ये जिला जो है बनेगा। ऐसे ही कुछ मैप जो है हमको मिलने वाला है। 2 अलग अलग जिले हैं तो थोड़ा मैप अलग आपको दिखेगा। अगर बात करेंगे, अगर इसको मातृ जिला पूछा जाएगा तो आप क्या लगा सकते हैं, रायगढ़ और बलौदाबाजार से मिलकर इसको गठन किया गया है। अब गठन की जो अधिसूचना आएगी उसी को आप फाइनल डेट मानोगे इसके निर्माण का। उसके लिए रखिएगा 7 लाख से ज्यादा की आबादी ऐसी न्यूज में आ रही थी, पर फाइनल जो है वो भी अधिसूचना के बाद भी आपको लेना है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे जगहों के बारे में बात करेंगे या फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको चेंज बिल्कुल नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा अगर उसमें जिला बनता है उसके बावजूद भी। उसके अलावा कई जगह कयास लगाए जा रहे थे कि सरायपाली जो महासमुंद का एरिया है उसको भी इसमें डाला जाएगा, पर अभी तक उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आगे चल के होगी या नहीं संशय भी एक तरीके से बना हुआ है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी के लिए फाइनल आप ये मानिए कि कुछ इस तरीके से मैप के साथ आपको जिला मिलने वाला है। अब इसी में आपको देखना है तहसीलों को, तो बिलाईगढ़ रहेगा जो बलौदाबाजार से रहेगा। उसके बाद एक आप जो है एक हम सीमा रेखा खींच देते हैं, तो रायगढ़ के साथ जो है सारंगढ़ जो था वो रहेगा और रायगढ़ का ही बरमकेला, ये 3 रहेंगे। इसके अलावा बरमकेला एरिया में ही आपको मिलेगा सरिया। अभी सरिया बरमकेला एक तहसील मानी जाती है, सरिया को अलग तहसील के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। तो टोटल अगर बनता है तो हमने सरिया के लिए क्या है अभी तक मैप में जो है सीमा का निर्धारण नहीं किया है, क्योंकि अभी तक उसकी घोषणा हुई है केवल, और वो आगे अधिसूचना में आपको मिलने वाली है। तो याद रखेंगे 4 तहसील हो जाएंगी टोटल, कहा जा रहा है 4 तहसील रहेगा। लोकसभा क्षेत्र इसका जो है जांजगीर और रायगढ़ इन दोनों में ही बना रहेगा, जैसे सारंगढ़ वाला जो है वो रायगढ़ एरिया में आता है। तो ये चीजें बनी रहेंगी, पर जो 4 तहसीलों के साथ जो मैप निर्धारित किया जाएगा कुछ इस तरीके से होगा। तो हम चलिए इस पर बात करते हैं, पूरा क्या क्या फैक्ट मिलने वाला है। अंत तक देखिएगा वीडियो को, लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करें। तो हम देखते हैं पहले इनके पड़ोसी जो जिले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बलौदाबाजार होगा, ऑब्वियसली है, उसमें से बिलाईगढ़ निकला हुआ है। रायगढ़ होगा क्योंकि सारंगढ़ वगैरह है तो रायगढ़ आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आपको जांजगीर चांपा भी इसके पड़ोसी जिलों में मिलेगा, महासमुंद मिलेगा। टोटल 4 पड़ोसी जिले होंगे, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। तो याद रखेंगे ये 4 जो जिले हैं वो पड़ोसी जिले होंगे। एक होगा हमारा पड़ोसी राज्य। इसका मतलब ये है कि ये जिला भू-अवशिष्ट नहीं होगा, क्या होगा, एक सीमावर्ती जिला होगा। सीमावर्ती जिले के रूप में इसका निर्माण हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बिलाईगढ़ के लिए भी फेमस है, बिलबी का किला वगैरह है यहाँ पर। सारंगढ़ में आपको पहले देसी रियासत भी रही है। 1857 के समय यहाँ पे कमल सिंह का विद्रोह भी हुआ है। यहाँ पर गिरिविलास महल भी है जो आप हमारे थंबनेल में या सामने जो हमारा जो शुरुआत का पेज था वहां पे देखे होंगे, बहुत बड़ा महल भी है यहाँ पर। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है किसान आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। 1930 में जगत राम धनीराम जो वहां से किसान आंदोलन के नेता भी रहे हैं। उसके अलावा ये क्षेत्र जो है जो बोल सकते हैं आप, जैसे रायगढ़ जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, अपने जो प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सारंगढ़ में भी गाताडीह और सिरौली डोंगरी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यानी कि सारी दृष्टि से यह क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण होगा। हमारा एक कयास ही है कि सारंगढ़ ही हो सकता है आगे चल के जिला मुख्यालय बने। इसके बारे में पूरी एक नई वीडियो अधिसूचना के बाद सारे जिलों का लेके हम आएंगे। तो अभी के लिए आपके डिमांड पर ये स्पेशल वीडियो जो है हमारे द्वारा जारी किया गया है। अब हम पकड़ते हैं यहां से एक सड़क को कि क्या क्या जो सड़क है वो यहां से जा सकती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा रायपुर से एक सड़क आती है, ये है NH 130B, सारंगढ़ तक है, बिलाईगढ़ होते हुए सारंगढ़ तक जुड़ेगा। फिर उसके बाद महासमुंद का जो सरायपाली है वहां से एक सड़क जो है ऊपर की ओर आती है रायगढ़ तक, पूरा रायगढ़ और सरायपाली को जो जोड़ती है। 53 से एक शाखा कटी हुई है 153, वो आके जो है सरायपाली से शुरू होकर सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ को जाती है। रायगढ़ के को पूरा जोड़ने का जो कार्य है वो इस सड़क के माध्यम से करते हैं।
तो ये 2 सड़क आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी देखते लेते हैं, जैसे जल संसाधन की दृष्टि से देखें तो भी ये जो है सिंचित एरिया होगा, क्योंकि महानदी यहां से जाएगी। उसके अलावा महानदी की सहायक नदियां भी इस एरिया से गुजरेगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपकी महानदी को। महानदी जो कि निकलती है सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत जिसको श्रृंगी पर्वत भी कहा जाता है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था यहाँ पे, ये आपको पड़ेगा धमतरी में। यहां से ही महानदी निकलती है, उनकी ही शिष्या रहती महानंदा, तो उनके नाम पर इसको बाद में महानदी कर दिया गया। महानदी के भी अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कनक नंदिनी, महाश्वेता, ऋषि तुल्या, चित्रोत्पला, नीलोत्पला। हमारे जो पीएससी है या व्यापम, इसमें भी उसके नाम के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। जैसे वायु पुराण में मिलता है नीलोत्पला नाम, सतयुग में भी नीलोत्पला कहते हैं। त्रेता युग में जो है कनक नंदिनी के नाम से जो है ये फेमस हुआ था। चित्रोत्पला गंगा का उल्लेख भी महाभारत में या फिर जो द्वापर युग है या स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलेगा। महानदी इसका वर्तमान में नाम है। इसके अलावा ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी, उसके अलावा इसको महानंदा, महानदी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत सारे इसके नाम है, बहुत सारी इसके पीछे की कहानियां हैं। तो याद रखेंगे महानदी यहां से गुजरेगी, बकायदा सीमा बनाते हुए गुजरेगी, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के साथ महानदी। महानदी 9 जिलों से कुल गुजरती है। टोटल लंबाई इसकी 858 किलोमीटर है। धमतरी से निकलती है, कांकेर जाती है, कांकेर से बालोद जाती है, बालोद से वापस ये आती है आपकी धमतरी, रायपुर में इंटर करती है, फिर जो है गरियाबंद की सीमा से बहते बहते जो है महासमुंद जाती है, महासमुंद से ऊपर फिर बलौदा बाजार आती है, उसके बाद जो है जांजगीर चांपा और रायगढ़ होते हुए जो है उड़ीसा क्षेत्र में निकल जाती है। कि 9 जिला टोटल कह रहे थे हम लोग, लेकिन नया जिला बनेगा तो टोटल 10 जिलों से आपकी महानदी जो है गुजरेगी। महानदी पे ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा डैम है, ये भी उड़ीसा में। और महानदी के कारण ही आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विवाद भी बना रहता है। बात करें महानदी की तो 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में केवल बहती है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नदी बहती है उसमें दूसरी सबसे लंबी नदी है, और छत्तीसगढ़ के से होकर बहने वाली जो बोले नदी, उसमें भी बड़ी नदी इसको मानी जाती है, लंबी नदी है, हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कही जाती है। तो महानदी की 2 सहायक नदियां आपको ध्यान रखना है। पहला जो महासमुंद से निकलती है, एरिया रहेगा आपका जो सोनबेरा का पठार है उड़ीसा, और जो सिसुपाल पर्वत वाला हिस्सा है वहां से निकलती है जोंक नदी। जोंक नदी में जो है महासमुंद में अलग अलग परियोजनाएं हैं, जैसे लोअर जोंक विवर्तन वगैरह। लेकिन जोंक नदी ये बिलाईगढ़ से होते हुए लगभग जो है बॉर्डर में बहते हुए बलौदा बाजार के साथ बॉर्डर बनाते हुए जाएगी जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। यहाँ पर महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ का संगम होगा। शिवरी नारायण पे मेला भी लगता है। दूसरी नदी आपको मिलेगी जो महासमुंद एरिया से ही आती है, लात नदी, जो रदन की पहाड़ी से निकलती है। ये नदी भी जाएगी हल्का सा रायगढ़ की सीमा से बहते बहते, और जो है ये जो जाएगी, अभी जो रायगढ़ है वर्तमान, बाद में हो जाएगा सारंगढ़ भिलाई जिला। तो यहाँ से ये बहते जाएगी, ये जाएगी चंद्रपुर। चंद्रपुर में जहां चंद्रहासिनी माता का मंदिर, नाथलदाई मंदिर भी है, वहां पर जाकर ये संगम करती है महानदी से। ऊपर से आती है मान नदी जो कि मैन पाट से निकल के आती है, और चंद्रपुर में इन लोग त्रिवेणी संगम जैसा एक बनाते हैं। बात करें एक और नदी की तो आपको याद रखना है, बरमकेला एरिया से निकलती है सुरंगी नदी। ये सुरंगी नदी कहा जाता है महानदी की सहायक नदी है, पर ओंग एक नदी है, उसके माध्यम से ये जो है छत्तीसगढ़ के बाहर जाकर मिल जाती है। कि ये जो है संपन्न राज्य रहेगा जल संसाधन की दृष्टि में। चलिए अब हम कुछ जगहों को पकड़ना शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास जितनी जानकारी है हम वो आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसे पहला पड़ेगा, अगर हम नदी पढ़े हैं तो पहले एक जगह देख लेते हैं नदी गांव, जो कि सरिया एरिया में है, और दूसरा एरिया है आपका सूरज गांव, जो कि सरिया से आगे पुसौर आता है, उस क्षेत्र में आता है। तो पुसौर एक तहसील भी है। तो दोनों गांवों के बीच एक आपको पुल मिलेगा, बहुत लंबा पुल है, 1.8 किलोमीटर बोल सकते हैं, या 1830 मीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी पर निर्मित ये पुल है। नाम है इसका स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। राष्ट्रीय स्तर के जाने माने नेता हैं, तो उनके नाम पर ही इस सेतु का नामकरण किया गया है। अब हम पकड़ते हैं एक एक क्षेत्र को। तो पहले पकड़ते हैं हम NH 130B को। तो इस एरिया में आपको मिलेगा भटगांव और सरसीवा। तो 2 क्षेत्र मिलेंगे जो कि उप तहसील भी है, और काफी बड़े यहाँ पे बोल सकते हैं बिलाईगढ़ क्षेत्र में, बड़े नगरों में आते हैं। देखिए रोड के ऊपर नीचे हो सकता है कोई लोकेशन, तो आपको उस पर नहीं जाना है। आपकी जो हमारी जो जानकारी है वो एज इट इज रहेगी, रोड के लेफ्ट में राइट में। यहाँ पर मैप बनाने के हिसाब से हमने डाला हुआ है, तो उस पर कई लोग विवाद कर देते हैं, जैसे
लास्ट टाइम हमने डाला था शक्ति जिला, हमने एक्चुअल में जांजगीर चांपा जिले को बनाया था, पर हमारी जानकारी जब आई वो वाली तो हमने हल्का सा हिंट कर दिया था कि शक्ति यहाँ पे बनेगा, पर उसके बाद जो है थोड़ा सा चेंज करके जो है बमनीडी को जो है जांजगीर के अंतर्गत रखा गया, 12 द्वार को डाल दिया गया। तो 2-3 दिन बाद वो न्यूज में आई थी। तो ऐसा आते रहता है बीच बीच में अपडेट, और हम उसको अपडेट भी करते हैं, आप पिन कमेंट में उसको देख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको अभी इग्नोर करिएगा, आप जानकारी पे ज्यादा फोकस करिएगा। भटगांव सरसीवा आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा पिपरडुला और एक रहेगा ठकुरदिया। ये दोनों जगह संबंधित है शरभपुरी राजवंश से। छत्तीसगढ़ के एक राजवंश माने जाते हैं। तो सारंगढ़ जो आधुनिक सारंगढ़ है या संबलपुर, इसको शरभपुर भी पहले कहा जाता था। इस एरिया में उनका शासन था लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास। तो यहाँ पर उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसे पिपरडुला की बात करें तो शरभपुरी राजवंश के जो अंतिम शासक थे प्रवरराज द्वितीय, उनका अभिलेख मिलता है हमको। और ठकुरदिया यहाँ से 2 अलग अलग शासकों का मिलता है, जैसे एक जयराज और एक नरेंद्र, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। दोनों ही शरभ जो पुरी राजवंश है उनसे संबंधित थे। शरभपुरी राजवंश जिसके संस्थापक शरभराज माने जाते हैं। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है बहुत अच्छे शासक के रूप में। उसके बाद बात करेंगे तो हम चलते हैं सारंगढ़ एरिया में। तो यहाँ पर जामपाली और एक मिलेगा आपको, दूसरा रहेगा तिलईपाली। ये दोनों पाली, ये जामपाली और तिलईपाली यहाँ कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा इस क्षेत्र में सालर भी है, सालर जो कि चार्ल्स इलियट के कब्रगाह के रूप में जानी जाती। इस एरिया में जो हमारे पहले जो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर, फिर बाद में कमिश्नर बनते हैं चार्ल्स इलियट, उनका यहाँ पे आपको कब्रगाह मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं बरमकेला एरिया में। तो सरिया के पास है पुजारी पाली, यहाँ पर है केवटिन मंदिर। तो केवटिन मंदिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शेषशायी एक विष्णु है, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु, उनका आपको मिलेगा यहाँ पर मंदिर। उसके अलावा इसी एरिया में बारदेव गांव है, जहां पर जो मौर्यकालीन सिक्के हैं वो मिले हैं, स्पेशली अशोक के सिक्के। तो याद रखिएगा अशोक के सिक्के जो चांदी के होते थे, करशापण या पर्ण सिक्के कहलाते थे, वो यहाँ पर मिला हुआ है। उसके अलावा कुछ और एरिया है, जैसे गोमर्दा है। गोमर्दा एक अभ्यारण्य है। यहाँ पर गोमर्दा की अगर खास बात करें तो ये सोन कुत्ता के लिए फेमस है। 1975 में इसको जो है स्थापित किया गया था। 278 किलोमीटर अप्रोक्स जो है यहाँ पे वर्ग किलोमीटर पे ये जो है एरिया फैला हुआ है गोमर्दा में। और ये एक अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको स्थापित किया जाता है वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। तो गोमर्दा आपको मिलेगा इस एरिया में। उसके अलावा यहाँ पर अन्य जो है वन्य जीव भी मिलते हैं। बात करें अन्य क्षेत्रों की तो 2 परियोजनाएं याद रखना है। एक लात नाला परियोजना लात नाला पर है, और एक है किंकारी परियोजना जो कि बरमकेला जो क्षेत्र है वहां पर किंकारी नाला पर मिलेगा। ये 2 परियोजनाएं रहेंगी। उसके अलावा एक जलप्रपात भी है जो कि माडू सिल्ली जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मैप है जो डिजाइन होगा। इसके अलावा कुछ और जानकारी रहेगी तो हम आगे चल के अपडेट करते रहेंगे, पर एक सॉलिड जानकारी जो हमारे पास मिल पाई वो हमने आप लोग के लिए लाया हुआ है। इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है एक क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए। तो आगे अपडेट आते रहेंगे, उसके लिए रेडी रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो हमारा वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अभी के लिए विदा लेते हैं।